नमस्ते। स्वामी न्यूज के सभी दर्शकों को योग व स्वास्थ्य के इस लाइव कार्यक्रम में अभिनंदन, स्वागत करें। आज का हमारा शीर्षक है नाभि धरण के टल जाने पर कैसे उसको ठीक किया जाए, कौन से ऐसे योगासन है और कौन से दूसरी क्रियाएं हैं, उपाय हैं उसके लिए। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। नाभि टलना या धरण डिग जाना, इसका एक सीधा सीधा सा मुख्य कारण क्या होता है। हमारी नाभि में या अलग अलग सभी प्रकार के अंगों में अपनी अपनी एक स्वयं की धड़कन होती है। इसी प्रकार से नाभि में एक धड़कन होती है जो हमारे पाचन को संतुलित रखती, बैलेंस रखती है। नाभि की धड़कन नाभि के ठीक पीछे की ओर होती है। यदि हम यहाँ पर हाथ लगाएंगे और थोड़ा सा अनुभव करने की कोशिश करेंगे तो हल्की हल्की सी आपको एक धक धक अनुभव होगी, थोड़ी गति अनुभव होगी। अब जिसकी धड़कन यानी कि जिसकी नाभि टल गई है, धरण की समस्या है, उन व्यक्तियों की धड़कन खिसक जाती है। उसको वापस लाना ही नाभि को वापस ठीक करना कहते हैं। इसको कैसे उसको ठीक किया जाए, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं 3 आसनों को और एक क्रिया को। 4 ही चीजों को आज देखेंगे। तुरंत ही किसी की नाभि टली हुई हो, धरण डिगी हुई हो, वापस अपने स्थान पर आ जाएगी। देखते हैं। सबसे पहली क्रिया, थोड़ा सा ऐसे व्यवस्थित होकर के अपने पीठ के बल हम लेट जाएं, करवट लेकर के लेटें। ऐसे करवट लेकर के हम लेट जाएंगे। दोनों हाथ हमारे ऐसे पलट करके जमीन पर रखें, कमर के ठीक पास में। दोनों पैरों को इस प्रकार से खींचें। थोड़ी देर श्वास पूरा अंदर भरें और अंदर रोकें। दोनों पैरों को ऐसे ऊपर उठा लें 30 से 45 डिग्री तक, आंखों से न दिखे इतनी ही ऊंचाई पर। नाभि पर मन को टिकाएं, आंखें बंद करके रखें। घुटनों से ऐसे मोड़ना नहीं, सीधा रखना। कोहनियां जमीन पर, हथेलियां जमीन पर, पूरा जोर लगाए। जिनके कमर में दर्द हो वे इसका अभ्यास कैसे करें, दोनों हथेलियों को ऐसे उल्टा करके कमर के नीचे लगा लें, फिर सांस भर के उठाएं। थोड़ी देर रोकें, श्वास छोड़ते वापस आ जाए। इस तरह से नाभि को ठीक करने का ये आसन सबसे पहला है। इसको उत्तान पादासन कहते हैं। उत यानी ऊंचा, तान यानी खींच कर रखना, तान कर रखना, पाद यानी पैर, और आसन यानी स्थिति। फिर से देख रहे हैं एक बार, फिर से श्वास भरें और उत्तान पादासन की स्थिति में आना है। नाभि धरण को ठीक करने के योगासन। यहीं पर मन को टिकाना है। कई बार तो ऐसे 2-3 बार आसन करने से नाभि अपनी जगह वापस आ जाती है। नाभि का खिसकना, इसके कॉम्प्लिकेशन बहुत सारे होते हैं। कई महीनों तक किसी खिसकी रहती है, किसी को दस्त की समस्या होती है और किसी को कब्ज की होती है। किसी के पेट में मरोड़ उठने लगती है और किसी को अनईजी, पेट में बहुत सारे उपद्रव होने लगते हैं। दूसरा अभ्यास क्रिया बता रहा हूं। इस पैर को या इधर से देखें, पहले इस पैर को उठाकर इस जंघा पर रख लेना और इस घुटने को जमीन से छुआने की कोशिश करना। और थोड़ी देर नाभि पर मन को टिका के रखना, हथेलियां जमीन पर रखना। थोड़ी देर रोकना, जल्दी से वापस नहीं आना। वापस आ जाए। दूसरी तरफ भी ऐसे ही करें। श्वास भरें, फिर श्वास बाहर, इस घुटने को जमीन से लगाएं
और लगाएं और लगाएं और लगाएं और नाभि पर मन को टिकाएं। श्वास भरते हुए धीरे धीरे वापस आते हैं। इस तरह से इस क्रिया को भी 2 से 3 बार करना, इससे भी हाथों हाथ नाभि ठीक होने लगेगी। तीसरा अभ्यास, दोनों हाथों को श्वास भर के हम पीछे ले गए, पूरा श्वास बाहर छोड़ने के बाद इस तरह से नौकासन बनाया ऐसे, नाभि पर मन को टिकाए, नाव की तरह आकृति, घुटने सीधे, पंजे खींच कर रखें सामने की। थोड़ी देर रोकें, इसमें कांपेगा शुरू में शरीर, फिर धीरे धीरे करके स्थिरता बनेगी और श्वास भरते हुए वापस आ जाए। फिर श्वास बाहर दूसरी बार, फिर देख रहे हैं इसी नौकासन को, नाभि को तुरंत ठीक करने वाला आसन। इस तरह से ये 3 चीजें हो गई, 2 तो आसन हो गए, क्रिया हो गई। तीसरा आसन आज की चौथी और अंतिम क्रिया के रूप में देख रहे हैं। अच्छा, हर आसन करने के बाद थोड़ा सा रिलैक्स होना है। पैरों में 1-1.5 फीट का फासला, हथेलियों को इस प्रकार से कमर से थोड़ी सी दूरी पर, और गर्दन ढीली, कंधों को ढीला, आंखें बंद, लंबे लंबे श्वास और भरें और छोड़ें। पूरा शरीर बारी बारी से हर जगह से ढीला छोड़ते जाएं। योग में स्थिरता होनी चाहिए, योग में धैर्य होना चाहिए। शीघ्रता, उत्तेजना ये सब नहीं चलते, नहीं तो कोई भी आसन से आप फायदा नहीं उठा सकते। व्यायाम अलग चीज है, जिम अलग चीज है, लेकिन योग बहुत अलग चीज है। इसीलिए इसके लिए आपको मन स्थिति को थोड़ा धैर्यवान बनाना पड़ेगा। तुरंत कुछ नहीं मिलता, लेकिन ये आसन धैर्य पूर्वक करेंगे तो तुरंत नाभि ठीक हो जाएगी। अब कितने ही उपाय कई महीनों से कर चुके हो, लेकिन बाद में आपको इसका विशेष लाभ आपको हाथों हाथ ही महसूस होगा। अगला अभ्यास कर रहे हैं, आज की सत्र का अंतिम अभ्यास। यहां पर हाथ रखें, श्वास पूरा भरें, पैरों को देखो ऐसे खींच कर रखना, श्वास पूरा भरें और नाभि तक ही शरीर को उठाएं। दूसरे चरण में नाभि से भी थोड़ा नीचे उठाएं। तीसरे चरण में पैरों को ऐसे लॉक कर दें, पंजों को, और पूरा इतना उठाएं। शुरुआत में तो जिनकी नाभि धरण खिसकी हुई है, बिगड़ी हुई है, उनको तो धीरे धीरे से ऐसे करना चाहिए। श्वास भरे। बाकी के 2 तो फेफड़ों को मजबूत बनाने और रीढ़ की हड्डी को लचीला मजबूत बनाने के लिए था, बाकी धरण के लिए तो ऐसे ही करना। तीन से 5 बार ऐसे ही। इसके अगले अभ्यास को भी देख लेते हैं, पूर्ण भुजंग आसन। दोनों हाथ की उंगलियों को एक के ऊपर दूसरी, श्वास भरें, इसमें कौनियां सीधी हो जाएगी, नाभि तक शरीर उठाए, पैरों को पीछे खींचे सीधा, घुटनों जंघाओं को खींचे, मन को नाभि पर टिकाएं, थोड़ी देर रोकें, श्वास छोड़ते हुए वापस आ जाओ ऐसे। और फिर पेट के बल जो आसन किया उसके बाद आपको ऐसे रिलैक्स होना है, बाल आसन, लंबे श्वास भरें छोड़ें। इन आसनों के तुरंत बाद कुछ खाएं ही नहीं, 10-15 मिनट बाद आप कुछ को हल्का फुल्का खाएं,
पानी पीने में। ऐसे ही बालासन दूसरी तरफ से भी करें थक जाए तो। लंबे श्वास के साथ में शरीर शिथिल, आंखें बंद, पूरा शरीर ढीला छोड़ते हुए ऐसे लंबे लंबे श्वास। तो इस तरह से आपको अपनी नाभि को ठीक करना चाहिए। और नाभि जिसकी ठीक, उसका पाचन तंत्र ठीक, और जिसका पाचन तंत्र ठीक होगा वह व्यक्ति स्वस्थ बना रहेगा। उसके लिए ये संसार सुखमय होगा। और सुखमय संसार हर व्यक्ति चाहता है कि मुझे किसी प्रकार का कोई शारीरिक, मानसिक और आत्मिक कष्ट ना हो, किसी प्रकार से कोई। क्योंकि पहला सुख निरोगी काया होता है। 16 प्रकार के सुख विद्वानों ने बताए। पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख पास हो माया, तीजा सुख कुलवंती नारी, चौथा सुत पुत्र आज्ञाकारी, पांचवा सुख सदन हो अपना, छठा सुख सिर कोई ऋण ना, सातवां सुख चले व्यापारा, आठवां सुख हो सबका प्यारा, नौवां सुख भाई और बहन हो, 10वां सुख न बैरी स्वजन हो, 11वां मित्र हितैषी सच्चा, 12वां सुख पड़ोसी अच्छा, 13वां सुख उत्तम हो शिक्षा, 14वां सुख वेदों की विद्या, 15वां सुख हो साधु समागम, 16वां सुख संतोष बसे मन, ये 16 सुख होते साधक जन, जो पाते वही होते धन्य धन्य जन, पहला सुख निरोगी काया। इस तरह से 16 सुखों में प्रथम तो निरोगी काया ही होता है। तो पहले सुख की तरफ चलें। आइए योग करें, स्वस्थ रहे और अपनी काया को निरोगी रखें। आज के सत्र में इतना ही। कल हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए शांति पाठ और नमस्ते। ओम शांति शांति शांति, सर्वेभ्यो नमः। तो स्वामी न्यूज के सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। इसी प्रकार हमारे इस योग के कार्यक्रम से जुड़कर अपने आप को स्वस्थ, सुंदर और सुखी बनाएं। और प्रतिदिन इस कार्यक्रम के लिंक को सभी लोगों से शेयर करें, और भी लोग इसका लाभ उठाएंगे तो आरोग्य लाभ लोगों को होगा, तो आपका भी पुण्य बढ़ेगा। ओम शम।